हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके कौन कौन से अभिक्रिया होती है, कौन कौन से चीज़ों से वो रिएक्ट करते हैं, उसको आज हम समझेंगे। पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको 100% समझ में आएगा और देखो आप किस तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहना आप सब लोग। चैनल में नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैलोजनीकरण, सबसे पहला इनका जो रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम करा रहे हैं हैलोजनीकरण। किसके उपस्थिति में? फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में। आप थोड़ा सा एक लाइन लिखना, देखो जब रिएक्शन आपको समझ में आएगा ना तो थ्योरी लिखना आपके लिए सरल है। कार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अल्फा क्लोरो आपका एसिटिक एसिड बनाता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, राइट ना। तो ये थोड़ा फिर दो लाइन आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के साथ में। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है सबसे पहले समझते हैं। ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, समझना। ये मैं R का R लिख दिया, क्लियर हो। यहाँ मैं CH का CH लिख दिया और एक मेरे पास हाइड्रोजन आ गया, ऊपर में क्लोरीन आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन क्या बन के बाहर निकल गया? HCl बन के बच्चों बाहर निकल गया। बचा क्या रह गया? COOH बचा रहा। इसका नाम क्या है? अल्फा, ठीक है, अल्फा क्लोरो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कह सकते हैं, ठीक। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर एक बार और Cl2 दे सकते हैं, किसके प्रेजेंट में? फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंट में। तो क्या होगा? यहाँ का एक और हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक क्लोरीन को यहाँ रख रहा हूँ और एक हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ निकाल रहा हूँ, अर्थात क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेरे पास R हो जाएगा, यहाँ C और दो क्लोरीन यहाँ ऊपर और नीचे में लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास COOH, ठीक है। इसका नाम है 2,2 डाइक्लोरो, ठीक है। और कितना कार्बन है? 2-3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। सेम टू सेम इसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। एसिटिक एसिड है, Cl2 है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है और उत्प्रेरक कोई भी ले रहे हैं, कैटालिस्ट ले रहे हैं और उसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? CH2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा COOH होगा और एक क्लोरीन मेरे बच्चों ये नीचे आके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो बाहर क्या निकला? मेरे पास HCl बाहर निकला। नोट से बनाते जाना सभी लोग, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। फिर मैं इसको दूंगा Cl2 दूंगा, फिर इसको सेम टू सेम लिखना, उत्प्रेरक सनलाइट यहाँ पर लिखेंगे। तो एक हाइड्रोजन को हटा के कौन आ गया? एक क्लोरीन आ गया। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो एसिटिक एसिड होगा, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक क्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा तो ये CH हो जाएगा, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे और COOH हो जाएगा, HCl फिर बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होगा 1,2 देखो, एक 2 ऊपर के लिए एक 2 नीचे के लिए, 2,2 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम होगा। अगर हम चाहेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ Cl2 मैं और दे देता हूँ, तो एक क्लोरीन फिर और यहाँ पर जाएगा तो क्लोरीन का टोटल नंबर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पर COOH होगा। अब बाहर क्या निकलेगा? फिर HCl बाहर निकलेगा। इसका नाम क्या है? 1,2 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम लिख लेना। सिंपल मीनिंग है, क्लोरीन हटा के किसको आया है? हटा दिया हाइड्रोजन को। यहाँ 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से हटा के 3 बार क्लोरीन आ गया। एक बार क्लोरीन, 2 बार क्लोरीन, 3 बार क्लोरीन और 3 बार HCl मेरे पास बाहर होगा। सिंपल रिएक्शंस है, आप सब लोग इस तरीके की चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। चैनल में अगर जुड़ रहे हैं तो बच्चों आपको बेसिक अच्छा मिलेगा। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। हेडिंग में यहाँ लिखिएगा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, पेपर में ऐसा दे दिया रहेगा इस तरीके से और आपको ध्यान लगाना होगा कि मैं इसका प्रोडक्ट क्या बनाऊं। तो थ्योरी यहाँ लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड H2O2 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो यहाँ पर एल्कोहल से बनता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बनता है। ऐसा 2 लाइन लिखना आप लोग, उसके बाद ये रिएक्शन को समझना। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3, अब यहाँ पर है मेरे पास CH2 है तो मैं यहाँ CH कर दिया, एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीकरण का एक ऑक्सीजन अपन यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा OH और बाकी यहाँ सेम रहेगा CH2 COOH हो जाएगा। 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, है ना। ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो सब लोग,
क्लियर हो। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आया हुआ है ना, और एक हाइड्रोजन को ऊपर लेके चला गया और ये बन गया मेरे पास हाइड्रोक्सी। सेम यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर ये कौन सा COOH है और यहाँ पर ये CH3 की संख्या कितनी बार है, 2 बार। एक ऑक्सीजन यहाँ देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3 कॉपी करेंगे, O का O हो गया और यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर चला गया और ये हो जाएगा COOH, इसका नाम होगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो 2 नंबर में मेथिल है, 2 मेथिल है ना, 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। नामकरण नहीं आता है तो एक बार समझते जाना। 1 2 इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 मान लीजिए इसको। तो 2 नंबर में मेथिल है तो 2 मेथिल पहले कहना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा 2 हाइड्रोक्सी कहना पड़ेगा, फिर 3 कार्बन है चैन में, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर थ्योरी क्या है बच्चों, जब हमारे पास 1 2 3 तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड की अभिक्रिया जब KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने वाला मेरे पास KMnO4 होता है, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगला हमारे पास हेडिंग है लवण का निर्माण कैसे होता है। ये मेरा एसिड है RCOOH है और ये मेरे पास सोडियम है। जब सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है। कैसे बनेगा समझते हैं जरा। ये मैं लिख देता हूँ, R का मेरा R हो गया, COO का COO हो गया। अब यहाँ पर सोडियम यहाँ पर आ जाता है और बाहर निकल जाता है मेरे पास हाइड्रोजन। क्या बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको लिखेंगे H2 के फॉर्म में। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ तो एक बार है लेकिन उधर 2 बार दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अर्थात H2 का मीनिंग कितना हाइड्रोजन होता है, 2, लेकिन उनके सामने मैंने 1/2 लगा दिया, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 होगा, राइट ना। तो ये बैलेंस करने के लिए है, ये बनता है माइनस और ये बनता है मेरे बच्चों प्लस बनता है। आप R के जगह में CH3 रख के देखना तो लिख सकते हैं CH3 हो जाएगा और COO होगा, H होगा और ये मेरे पास सोडियम होगा, एरो का निशान, CH3 होगा, COO होगा, Na का Na होगा, A प्लस और माइनस में डिवाइड होता है, ऑक्सीजन का माइनस है ना। अब प्लस में मेरे पास होगा 1/2 H2, इसका नाम होगा। ये भी हमारे पास एक क्या है, सॉल्ट होता है, प्लस और माइनस के फॉर्मेशन से सॉल्ट बनता है। तो यहाँ तक आपने समझा था, नोट्स बनाते जाना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, अपचयन। थ्योरी क्या लिखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ना के साथ जब करवाया जाता है, अर्थात सीधा लिख देना अपचयन जब करवाया जाता है तो हमारे पास एल्कोहल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्कोहल्स बनते हैं। चेक करते हैं जरा, R का मेरा R हो जाता है, ये कार्बन के मेरा कार्बन हो जाता है। अब भाई देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया है मेरे पास 2 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है टोटल, हम 4 कर लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 1 ऑक्सीजन यहाँ का जल बन के मेरे भाई निकल गया। क्लियर हो। अब क्या बचा है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन बचा है, वही 2 हाइड्रोजन को मैं ये कार्बन के साथ अटैच कर दिया हूँ CH2 बना के। फिर मेरे पास क्या बचा है, O और H का मेरा OH है, बाकी बैलेंस कर सकते हैं भाई, ओके। सभी बच्चे क्या करते जाना, R के जगह में वैल्यू रख के बनाना। CH3 यहाँ रखना, COOH सेम बना देना। एक बार फिर बताता हूँ, हाइड्रोजन का टोटल संख्या है 4 बार, 4 में से 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन के साथ मैं जल बना के बाहर निकाल दिया। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और बचा है, तो यहाँ R का मेरा R हो जाता है, ये कार्बन के मेरा कार्बन हो जाता है। और मैंने आपको बोला कि 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को अपन जल बनाने के लिए निकाल दिया, तो 2 हाइड्रोजन बचा है ना मेरे पास, तो 2 हाइड्रोजन में इस कार्बन के साथ जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा और O और H बचा हुआ 1 ऑक्सीजन तो जल बन के निकल गया। क्लियर हो गई बातें, एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर एस्टर का बनना, तो यहाँ पर और लिख लेना एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया। लिखते जाना, लिखते जाना, नहीं लिखोगे तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। देखो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है मेरे पास एल्कोहल। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जब करवाया जाता है तो एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। सिंपल है, देखो क्या बनता है, 1 हाइड्रोजन यहाँ का, OH यहाँ का, सभी को पता है ना, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और ROH मेरे पास एल्कोहल्स है, तो ये वाटर बन के निकल गया, देख सकते हैं H2O बन के। बचा रहा गया क्या, R बचा है, C बचा है, डबल O बचा है, R बचा है, ये एस्टर का फार्मूला है बच्चों, और H2O बना के क्या हो गया, बाहर हो गया।
बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने R का वैल्यू रखा हुआ है CH3, बाकी सब सेम है, डिट्टो फोटो का भी मार देना। ठीक है बच्चों, चलो पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए सब लोग। तो कैसा लग रहा है ये क्लास मेरा, बताना। मैं चाह रहा हूँ कि उन चीज़ों को बताऊँ जो आपके एग्जाम पर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, IMP है। ये सारे चीज़ों को नोट से बनाते जाएं दोस्तों, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो सारा चीज़ समझ में आते जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से कम समय में पूरा हो जाए, मैं इसीलिए कंटिन्यू लगा हूँ दोस्तों। नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, इसके कुछ और पार्ट को समझते हैं। ये सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया है, ध्यान रखना, ये सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा हम समझेंगे कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, उनका नामकरण क्या है, बनाते क्या है, 2-4 देखेंगे और उनके रिएक्शन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और इसके क्या क्या रिएक्शंस हैं उसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारे पास ये बहुत बार एग्जाम में आया है, स्मिट अभिक्रिया क्या होते हैं पूछे जाते हैं, और हुंस-डेकर अभिक्रिया क्या होते हैं। बेसिक चीजें हैं जिसको आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। अपने कॉन्सेप्ट को बस क्लियर करते जाना कि मुझे इस टॉपिक के पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते जाना। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ एग्जाम में आएगा, कुछ ऐसा भी होता है जिसको हमको सीखने के लिए पढ़ाना पड़ता है, और आपको अच्छा नॉलेज के लिए हमें पढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एमाइड का बनना, तो कैसे एमाइड बनेगा, तो यहाँ थ्योरी में लिखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाया जाता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम के सॉल्ट बनता है। तो चलो कैसे बनते हैं, दोनों को बस जोड़ देंगे और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं R का R लिख देता हूँ, COO का COO लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन इसको दे दो तो ये हो जाएगा मेरे पास NH4 हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री समझ आ गया ना तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आया ना तो बच्चे को पास होना भी मुश्किल होता है। तो भाई प्रयास करें, लगे रहें, एकदम कंटिन्यू लगे रहें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने 11वीं 12वीं में नहीं सीखा है तो हो सकता है आप कॉलेज में आकर के मेरे से सीख सकते हैं। बस आप में लगन होना चाहिए उसको करने का, पाने का, मेहनत आपके दिखना चाहिए। ठीक है, 1-1 घंटा डेली, समय नहीं है याद रखना, 2 ही महीना है आपका पेपर आने वाला है। तो इसका नाम है अमोनिया के साल्ट, अमोनिया नहीं अमोनियम कहेंगे, अमोनियम। अमोनियम का क्या होगा, ये हमारा साल्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे तो मेरे बच्चों ये वाटर बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो एमाइड बन जाएगा। कैसे देखते हैं, R का मेरा R हो जाता है, CO का CO हो जाता है। देखो यहाँ टोटल हाइड्रोजन 4 था, लेकिन मैं 2 हाइड्रोजन को यहाँ निकाल दिया, 1 ऑक्सीजन को यहाँ निकाल दिया, तो कुल मिला के 1 ऑक्सीजन यहाँ निकल गया 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर बचा रह गया है मेरे पास NH2। इसी का नाम है मेरे पास बच्चों एमाइड। क्या नाम है, एमाइड। समझ आ गया, तो ये है मेरे पास एमाइड। आगे एमाइड को अगर हम हीट करें और बच्चों तो ये हमारे पास साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको, जगह है क्या, बिल्कुल। ये अगर हम, ये तो एमाइड बन गया ना, और आगे प्रोसेस थोड़ा समझा के चलता हूँ। और हीट करेंगे तो ये मेरे वाटर बन के निकल जाएंगे। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बन के निकल गया, तो बचा रह गया क्या, R बचा है और C बचा है और N बचा है। इसका नाम है एल्किल साइनाइड। क्या नाम है, एल्किल साइनाइड। नोट से बना रहे हैं ना तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, पूरा ऊपर ऊपर से भागेगा। लेकिन बना के देखना, मैं आपको पूरा गारंटी लेता हूँ ये समझ में आपको आएगा ही। अब मेरे बच्चों इस R के जगह में CH3 रख के देखो, CH3 COOH, और यहाँ पर सेम टू सेम रख देना। अब बाकी फोटो का भी मार देना जैसे आप यहाँ बनाए, R के जगह में CH3 रख देना, R के जगह में CH3 रख देना, R के जगह में CH3 रख देना। तो यहाँ तक आप बना के देना। पेपर कैसे देगा, इतना दे देगा। अब बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ध्यान रखना, ये भूल जाना, ये अगला स्टेप है, चलेगा। लेकिन यहाँ से जब हम बनाएंगे, रिएक्ट कराएंगे दोनों को, तो अमोनियम के सॉल्ट बनेगा, जिसे हम आगे हीट करेंगे तो ये हमारे पास वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास एमाइड। एमाइड का फार्मूला होता है RCONH2 होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला है हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु को जब P2O5 के साथ जब गर्म किया जाता है तो जल के अणु बाहर निकलता है। क्या के अणु, जल के अणु। यहाँ थ्योरी में लिखते जाना जो बोल रहा हूँ उसे। तो यहाँ मेरे पास जल के अणु क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा H2O। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, एसिड एनहाइड्राइड बच जाएगा। यह है R
आर का आर, ये CO, यहाँ पर एक आर और है, दोनों मैं प्लस कर देता हूँ, है ना, RCOOH प्लस RCOOH 2 बार है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जल बन के मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा, ये जल बन के मेरा बाहर हो जाएगा। बचा क्या रह गया, आर का आर, CO का मेरा CO, एक ऑक्सीजन और बचा है, तो ये बीच में ऑक्सीजन ले लेंगे, और यहाँ पर आर का आर है, और ये CO का CO, और ये ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड इसका नाम होगा। चाहे तो आप सारे बच्चे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड बन के ऐसे बना हुआ है, वैलेंसी अगर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बना है। किताब में ऐसा लिखा रहता है ऑक्सीजन यहाँ, लेकिन एक्चुअल में वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ नहीं है। एक्चुअल में ये कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड है। वैलेंसी गिनो ना, कार्बन के 1 2 3 और एक 4 दिख रहा है, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। आप सारे बच्चे लिख लेना, ओके। स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया बोल सकते हैं प्राथमिक एमीन का बनना, अर्थात RNS2 को प्राथमिक एमीन हम लोग कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और N2 बाहर निकलता है और हमारे पास प्राथमिक एमीन बनता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पहले आप याद करेंगे, ये भी याद करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा R का R हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास नाइट्रोजन कितना बार दिख रहा है, टोटल 3 बार दिख रहा है, तो मैं एक बार नाइट्रोजन को अभी फिलहाल ले लेता हूं, अभी 2 बार बचा हुआ है, तो बच्चों मैं एक काम कर देता हूं, N2 को मैं बाहर ही निकाल देता हूं, तो टोटल बैलेंस हो गया मेरा नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की टोटल संख्या है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 हाइड्रोजन को ले लिया, इसका नाम है प्राथमिक एमीन। अब बच्चों मेरे पास बचा है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ का CO2 बचा हुआ है, तो ये मैं बना के निकाल दिया CO2, यही है मेरे पास प्राथमिक एमीन। 1 डिग्री एमाइन हम लोग क्या बच्चों बोल सकते हैं। समझ आया? आर की जगह में वैल्यू रख के बना के मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि आप इस तरह की चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताना, आपका एक कमेंट कर देने से मेरा दिल खुश हो जाता है और मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलने लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो चीज़ें हैं उसे आप बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा फील होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट कर दिया करें, छोटी सी चीज़ें हैं, ये सब आप काम कर दिया करें। एल्किल हैलाइड का बनना कैसे बनेगा भाई? सभी को पता है RX को एल्किल हैलाइड अपन बच्चों कहते हैं, इसको हुन्स देकर अभिक्रिया कहते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे? जब सिल्वर के साल्ट को कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में जब Br2 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। इसे हुन्स डेकर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। एकदम क्लियर है बच्चों, ये R का मेरा R दिख रहा है, इस चीज को और हम पढ़ें एक बार। ब्रोमीन 2 बार है तो मैं एक बार ब्रोमीन को ले लेता हूं, तो ये बॉन्ड बना हुआ है। Br ही मेरा एल्किल हैलाइड है। सबको पता है एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम सारे लोग ले सकते हैं। अब यहाँ CO2 जो मेरे पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये CO2 बन के बाहर निकल गया। बचा रह गया क्या? सिल्वर बचा हुआ है, ये सिल्वर। अब ब्रोमीन का संख्या चूंकि मेरे पास 2 बार था तो मैंने एक बार को यहाँ जोड़ दिया, एक बार यहाँ जोड़ दिया बच्चों, तो सिल्वर ब्रोमाइड बन के ये बाहर निकल जाता है मेरे पास। और ये है हमारे पास सिल्वर के साल्ट ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनता है, अर्थात एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हुन्स डेकर अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेना बच्चों, याद कर लेना यार, जबरदस्त है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर CH3COO और Ag को Ag ही रहने देना, Br2 को Br2, इसके जगह में हम चाहते तो X2 ले सकते थे। अब यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति है, इसको हीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे हैं। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हीट करने के बाद उनको घुमाएंगे टेस्ट, उसमें राउंड बॉटल फ्लास्क में ये काम करता है। तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा ब्रोमाइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फोटो का भी मार देंगे Ag, और ये हो जाएगा मेरे पास Br। यही है मेरे पास मेथिल ब्रोमाइड। ये एग्जाम्पल है हमारे पास एल्किल हैलाइड का। क्लियर हो? अब यही चीज़ बच्चों हम कर सकते हैं एक एरोमेटिक रिंग पर। अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड का कोई साल्ट है इस तरीके से, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर Br2 है और रिएक्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ CCl4 एंड हीट करेंगे इसको, तो बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास रिंग का सेम रिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा Br हो जाएगा, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन इसका नाम होगा। बाहर क्या निकलेगा बताओ, सब लोग बताओ, क्या क्या बाहर निकलेगा? CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, सिल्वर बचा है, ब्रोमाइड बचा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस करके Ag और Br
दिख रहा है साइड में, देख लेना, कटेगा तो AgBr बना देना। इसका नाम है हेलो एरिन बोल सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन इसका नाम कर सकते हैं। क्लियर समझ आ गया दोस्तों? जितना IMP था उसको मैंने आप सारे लोगों को बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो बच्चों इस टॉपिक्स को आप सारे बच्चे करना। एक टॉपिक बीच में छूट रहा है मेरे पास, रिएक्शंस है। जब भी आप कुछ बुक लेंगे मार्केट में तो ये चीज़ें आप कर लेंगे। हेल ओल्हार्ड-जेवल्स्की अभिक्रिया है ना, HVZ, ये रिएक्शंस एक बार देखना, जरूर सर्च मार लेना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ लेना, इसी के अंतर्गत है। मैं इसको शायद नहीं समझा पाया, मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया था, देख नहीं पाया था, इसलिए है। तो बाकी मेन चीज़ें आपका याद हो गया। HVZ रिएक्शंस क्या है, इसका पूरा नाम है हेल ओल्हार्ड-जेवल्स्की वैज्ञानिक का नाम है ना। तो इस अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिख लेना हेल वाइलेस्की, वाइलेस्की नहीं है, ओल्हार्ड है ओल्हार्ड है, ठीक है। हेल ओल्हार्ड-जेवल्स्की रिएक्शंस क्या होते हैं, सर्च मारना। HVZ अभिक्रिया केमिस्ट्री में बस लिखना, समझ आ जाएगा। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने समझा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना सभी लोग, ठीक है। तो कौन कौन से उसके रिएक्शंस होते हैं उनको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। और जितना बेसिक चीज़ें हैं ना यार, मैं आप सारे लोगों को कवर कर दिया। हेडिंग मैंने लिखा है, 2-2 3-3 लाइन। आप सारे बच्चे नोट्स जब बनाएंगे तो लिख लेना किसको ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बस यही चीज़ें आपको लिखना है। और हिंदी इंग्लिश मीडियम से परेशान मत होना, यही दिख रहा है आपको, मैंने इंग्लिश में लिखा है। इसको प्राइमरी एमाइन कहते हैं, ठीक है। और इसको हुंस-डेकर रिएक्शन से कहते हैं, इसको फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कहेंगे। सारे बच्चों को आइडिया है इतना तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना मुझे, और अच्छा लगता है चैनल तो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।